लगता है इस बार तूफानी बारिश का दौर नदी नाले उफान पर आना और जो नदियों का है वो रुद्र रूप दिखाने का जो सपना है वो शायद इस बार सपना ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि मौसम में जो विसंगतियां बनती हुई नज़र आ रही हैं निश्चित तौर पर वो अनुकूल साबित नहीं हो रही हैं। जी हाँ किसान साथियों, और चूंकि आप सभी ने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून यहाँ पर सक्रिय हुआ था वो काफ़ी तीव्रता के साथ सक्रिय होने के बाद भी ऐसा करतब नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से आगे चल कर के किसानों को कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ नजर आए। आज भी किसान लगभग 30% से अधिक ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी भी किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा या फिर उनके जो सपने हैं वो कारगर साबित होंगे। किसान साथियों, अभी बीते दिनों जो मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी जो सिस्टम सक्रिय हुआ था और उसकी वजह से जो बारिश हुई थी वो लगभग 70% इलाकों में ही बारिश दर्ज की गई हैं। लगभग अभी भी 30% ऐसे ज़िले हैं जहां पर मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला है, केवल फसल को पकाने जैसी बारिश देखने को मिली है। कहीं पर भी आपको तूफ़ानी बारिश का दौर, या जिस प्रकार से हमने भी कहा था कि तूफ़ानी बारिश होगी क्योंकि समीकरण ही ऐसे बने हुए थे, लेकिन प्राकृतिक अनुकूलता नहीं होने की वजह से वो सारे सपने धरे के धरे रह गए। अब मौसम आगे कैसा रहेगा, आगे धूप निकलेगी या ज़ोरदार बारिश का दौर देखने को मिलेगा, एक सप्ताह का पूरा विश्लेषण आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। किसान साथियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल। जो लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं वो सभी लोग यूट्यूब पर खबरों का पिटारा नाम से चैनल को सर्च करें और वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके और आप आने वाले समय में खेतीबाड़ी के कार्य के लिए तैयारी कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज 2 अगस्त हो गई है और 2 अगस्त से अब मौसम में धीरे धीरे बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर तक आपको छुटपुट बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उसके बाद में धीरे धीरे मौसम खुलने की कगार पर पहुंचेगा। 3 तारीख की रात्रि को भी आपको जोरदार बारिश कुछ कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी, लेकिन तूफानी बारिश, नदी नाले उफान पर आएंगे या खेतों से पानी बह करके निकल जाएगा, ऐसी बारिश नाम मात्र जिलों में कहीं देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा तादाद में कहीं पर भी आपको तूफानी बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। आगामी अगर हम बारिश की बात करते हैं तो आगामी बारिश जो है वो अब आपको 7 तारीख को 3 तारीख के बाद 3 बजे के बाद में यहाँ पर एक नया समीकरण बनेगा और उसका जो स्थान है वो झांसी, लखनऊ, दिल्ली और प्रयागराज इस सर्कल में यहाँ पर बनेगा और वहाँ से वो अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश की ओर जो रुख करेगा, तो उसमें खास करके रीवा, कटनी और मंडला, बालाघाट जैसे क्षेत्र रहेंगे जो उसके बाद में कवर करते हुए नजर आएंगे। 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का आगाज़ देखने को मिलेगा, लेकिन 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में आपको बीच में अंतराल देखने को मिलेगा। हालांकि इस बीच तेज़ धूप निकलेगी या ऐसा कुछ भी नहीं है, मिला जुला असर देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश को छोड़ करके छुटपुट बारिश का दौर नामात्र संख्या में आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोकल सिस्टम जो है इसकी वजह से ये मध्यम बारिश कराता रहेगा। और उस समय जो बारिश होगी वो खास करके ट्रफ की वजह से होगी। अभी वर्तमान में जो बारिश हो रही थी ये पश्चिमी विक्षोभ जो यहाँ पर सक्रिय हुआ था, अब यही पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे डाइवर्ट होता हुआ राजस्थान के जयपुर, जोधपुर की ओर डाइवर्ट होता हुआ निकल चुका है। इसमें कुछ सटे हुए क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अहमदाबाद है, गुजरात के ज़िले जो लगे हुए हैं, आनंद है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश कराता हुआ ये सीधा पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होकर के वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से ये उग्र रूप धारण करके मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री होने वाली थी, वैसा कर्तव्य ये नहीं दिखा पाया है। मध्य प्रदेश के खास करके उत्तर और दक्षिण जिले के लगभग 10-10, 5-5 जिले ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी बारिश के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें तूफानी बारिश का दौर कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। जो बंगाल की खाड़ी सिस्टम एक्टिव हुआ था ये नागपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में होते हुए इंदौर, उज्जैन और खास करके धार, झाबुआ ऐसे क्षेत्रों में बारिश कराते हुए सीधा ऐसा कैसा राजस्थान की तरफ डाइवर्ट हो गया है। अब उन किसानों को भी खासी उम्मीद है और कहीं ना कहीं निराशाजनक स्थिति भी उन किसानों के बीच में देखने को मिल रही है, चूँकि जैसा कि आप सभी भी देख सकते हैं कि मैं पिछले 4 महीने से लगातार अल्प वर्षा, खंड वर्षा के बारे में आप सभी को आगाह करता आया हूं और नज़ारा आपके सामने है। कई लोग उस समय मेरी बातों का मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो कुछ भी कहता रहता है और इसकी बातों पर यकीन नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, जो भी बातें उस समय लोगों ने कही थी, लेकिन आज परिस्थितियाँ पूरी आपके सामने हैं। कई बार तो लोगों ने ये भी कहा था कि 106% अत्यधिक बारिश होगी, लेकिन केवल और केवल मैंने ही कहा था कि आज इस बार जो है वो खंड वर्षा के योग हैं और ख़ास करके अल्प बारिश का दौर आप सभी को देखने को मिलेगा। नतीजा पूरा आपके सामने है, किसकी बातें सही निकली हैं। हालांकि मैं अपनी बात पर घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एहसास दिला रहा हूं कि हम जो कहते हैं वो पूरा विश्लेषण के साथ में कहते हैं, घुमा घुमाई बातें नहीं करते हैं।
तो आने वाले समय में भी अगस्त के महीने में आपको खड़ लगने की प्रबल रूप से संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। गिने चुने क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा और परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं हैं। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, नदी नाले उफान पर आएंगे या कुएं लबालब भरा जाएंगे, इस पर संशय बना हुआ है और भगवान करे ये बात झूठी निकल जाए, लेकिन जो प्राकृतिक अनुकूलता जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच में मैं आप सभी से एक और आग्रह करना चाहूँगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने खेत पर कम से कम 2-2 पौधे लगाएं, ताकि प्राकृतिक जो संतुलन है वो आने वाले 5 सालों में फिर से आ जाए और उसके बाद में अच्छी बारिश का दौर सभी स्थानों पर देखने को मिले। लेकिन किसान साथियों, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका जीवन तो जैसे जैसे निकल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को आप कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पेड़ों की कटाई धड़ाधड़ से हो रही है। और निश्चित तौर पर ये जो प्राकृतिक अनुकूलता बनी हुई है, पूरे वर्ष भर बारिश होना या बारिश के समय में बारिश नहीं होना, खास करके वर्षा के समय में बारिश नहीं होना, ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसलिए आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अपने खेतों पर पेड़ अवश्य लगाएं, पौधे अवश्य लगाएं और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करें। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत जल्द आपके बीच में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आऊँगा। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा चैनल पर नानालाल बम्बोरिया की खास रिपोर्ट।